सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना, फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार रहा। मैदाने हुदैबिया विच जदों बिस्मिल्लाह लिखी गई ना, सुहैल बिन अमर कहने लगे असी अर रहमान अर रहीम नु नहीं जानते, लिहाजा बिस्मिल्लाहुम्मा लिखो। हुजूर ने फरमाया लिखो। जदों मुआहदा लिखा कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन्हें कहा जनाब असी तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह मन्निया होंदा ना ते असी तुहानू काबे जान तो रोकना कोई नहीं, ना असी तुहाडे मुकाबले च आके तलवार ले आनी, असी तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनते। तो फकाला उम हो या अली, मौला अली को हुजूर ने फरमाया अली इसको मिटा दो मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला अली अर्ज की थी हाँ कि अली की जुर्रत नहीं है कि आपका नाम लिखा हुआ मिटाए, या दूसरे अल्फाज यहाँ कि अली की जुर्रत नहीं है कि आपको मिटाए, यानी आपका नाम मिटाना हुजूर तो आपको मिटाना। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। इमाम ने लिखा कि जब हुजूर ने फरमाया उम हो या अली, इस दौरान हजरत उसैद बिन उज़ैर और साद बिन उबादा ने जाके मौला अली दा हाथ ना पलिया। मैं क्या अली हुजूर दा लिखा है ना नहीं मिटाना, फरमाया हाथ छोड़ो जले हो, मैं को मिटान लगा तुझे छोड़ो। मैं हम इसको तलवार दे सकते हैं, लिखा हुआ हुजूर का नाम हम नहीं मिटा सकते। ये है इश्क व मोहब्बत। जब हुजूर की बात आए तो फिर अपना आप से बाहर हो जाएगा। आन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समाए व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नत व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुर रहमा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक दाखिल होता है यानी शुरू होता है तो फिर आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और एक रिवायत में यह है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे ईमान और सवाब की नीयत से, रिया से पाक होकर, रियाकारी नहीं थी उसमें, तो उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज तरावीह पढ़ी यानी रमज़ानुल मुबारक की रातों को क़याम किया, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ईमान और सवाब की नीयत से गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके भी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबा, और हुजूर ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र की रात क़याम किया यानी उसको ज़िंदा किया और सारी रात वो अल्लाह के सामने खड़ा रहा ईमान और सवाब की नीयत से, तो हुजूर ने फरमाया उसके गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाए। क़यामत तक हुजूर ने कानून बना दिया, साइंस उल्टी होवे सीधी होवे, उत्ते जावे थल्ले जावे, जिन मर्जी होवे, मेरे आका एक कुलिया बयान फरमा गया, कानून कायदा क़यामत तक। फरमाया सुमू लिरुयती वाफ्तिरू लिरुयती। फल्कियात वाले कवन चाँद पैदा हो गया, 20 घंटे उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो जाए, हमें इससे गर्ज नहीं। मेरे आका ने फरमाया सुमू लिरुयती वाफ्तिरू लिरुयती। फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत चांद देख कर रोजा रखे और चांद देख कर ईद करे, बात खत्म हो गई। जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता उनको क्या पता चांद किसको कहते, उनको क्या पता शहादत किसको कहते। तो ये हमारे सर क्यों लगे, पूरी कौम बल्कि सर लग गई दीन के। मुंह धोने का जिसको पता नहीं है वो भी दीन की तशरीह करता है, वो भी बैठकर नामूस रिसालत पर बातें करता है। हाँ, इनको क्या पता नामूस रिसालत का मसला क्या है, इनको क्या पता दीन इस्लाम हमें क्या गैरत सिखाता है, इनको क्या पता कि हुजूर के दीन का मर्तबा और मकाम क्या है, इनको क्या पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद बंदे पर क्या चीज़ लाजिम होती है।